Hello, Standard 9 children. Let us continue the question answer from beat number 5 today. इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इस अवतरण से संबंधित प्रश्न का नंबर है, वक्ता और श्रोता कौन है, उसने बूंदी की किस धृष्टता की ओर संकेत किया है। उत्तर होगा वक्ता अभय सिंह और श्रोता महाराणा लाखा हैं, जिसमें अभय सिंह से बूंदी द्वारा निमरा के मैदान में अचानक बिना सूचना दिए हमला करके युद्ध में हराने की धृष्टता की ओर संकेत किया गया है। नंबर खा, वक्ता ने हाड़ा के वीरों के संबंध में क्या कहा और क्यों। उत्तर है, यहाँ वक्ता अर्थात अभय सिंह ने हाड़ा के वीरों के संबंध में यह कहा है कि वे बहुत वीर होते हैं, क्योंकि वे युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते हैं तथा बहादुरता से विरोधी का सामना डट कर करते हैं। ग नंबर, महाराणा लाखा अपने मस्तक से किस कलंक को धोना चाहते हैं। उत्तर, निमरा के मैदान में हाड़ाओं ने जब रात के समय अचानक उनके शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिससे उनके सैनिक घबराकर भाग खड़े हुए और महाराणा लाखा को भी वहां से भागना पड़ा। इसी कलंक को वे अपने मस्तक से धोना चाहते थे। नेक्स्ट घ नंबर, महाराणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की, उसे पूरी करने के लिए क्या योजना बनाई गई और क्यों। उत्तर है महाराणा लाखा ने बूंदी के गढ़ को जीत कर ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली। इसलिए उसने यह योजना बनाई थी कि वहां बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, जिससे विध्वंस करके वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त बूंदी पर आक्रमण करना उसके लिए बिल्कुल उचित नहीं था। अवतरण नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। इस अवतरण से संबंधित ये का नंबर प्रश्न होगा, वक्ता का परिचय दीजिए और उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वक्ता चित्तौड़ के महाराणा लाखा हैं। वे समझ गए थे कि जल्दबाजी में उन्होंने गलत प्रतिज्ञा ले ली है, जिसका परिणाम काफी नुकसानदायक होगा, परंतु वे अपनी कुल की परंपरा को कभी नहीं तोड़ सकते थे और उन्हें सारे परिणाम झेलने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ख नंबर, वक्ता ने सूर्यवंश के संबंध में क्या कहा है। उत्तर, वक्ता अर्थात महाराणा लाखा ने सूर्यवंश के संबंध में यह कहा है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष कभी भी अपनी प्रतिज्ञा वापस नहीं लेते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह उनके जीवन का मूल मंत्र है। ग नंबर, वक्ता ने उपर्युक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे हैं। उत्तर होगा, वक्ता अर्थात महाराणा लाखा श्रोता अर्थात अभय सिंह द्वारा ये कहे जाने पर कि छोटे से
बूंदी दुर्ग को जीतने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बूंदी पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कई दिन भी लग सकते हैं। घ नंबर, मातृभूमि का मान एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी द्वारा लेखक हरि कृष्ण प्रेमी हमें संदेश देना चाहते हैं कि यह मातृभूमि वीरों के बलिदान की भूमि है। जब भी मातृभूमि की मान की बात आती है, भारत के वीर सपूत हंसते हंसते न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी राजपूतों के लिए भी अपनी मातृभूमि का मान सर्वोपरि होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। अवतरण नंबर 7, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांध कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मन पैदा करने जा रहा हूँ। इस अवतरण से संबंधित प्रश्न का नंबर, उपर्युक्त कथन का वक्ता और श्रोता कौन कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त कथन के वक्ता महाराणा लाखा तथा श्रोता चारनी हैं। अपनी जल्दबाजी में ली गई प्रतिज्ञा की वजह से महाराणा लाखा बहुत ही व्यथित थे, दुखी थे, पर चारिणी तब भी सभी राजपूतों को एक सूत्र में बंधे रहने का गीत गाती है, जिसे सुनकर महाराणा और कुंठित हो जाते हैं, जिससे उनके मुख से उपर्युक्त कथन निकलता है। ख नंबर, कौन क्या आदेश दे रहा था? उत्तर है, उपर्युक्त कथन में महाराणा लाखा चारनी को यह आदेश दे रहे थे क्योंकि उन पर उसके गाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। निमरा के मैदान में मिली पराजय से क्रोधित महाराणा आवेश में आकर प्रतिज्ञा ले लेते हैं और इसी वजह से बूंदीगढ़ को हराना अनिवार्य हो गया था तथा राजपूतों की एकता अखंडित होने का भय उत्पन्न कर रहे थे। ग नंबर, कौन किस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा था और क्यों? उत्तर, महाराणा लाखा जल्दबाजी में ली गई प्रतिज्ञा द्वारा राजपूतों की एकता की श्रृंखला को तोड़ने जा रहे थे, क्योंकि यदि वे अपनी पराजय का बदला लेने हेतु बूंदी पर आक्रमण करेंगे तो अन्य राजपूत राज्य भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे। इस प्रकार सब कुछ छिन्न भिन्न हो सकता था। घ नंबर, वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या कहा? उत्तर, वक्ता अर्थात महाराणा लाखा की बात सुनकर श्रोता अर्थात चारिणी ने कहा कि इस विद्वेष की आग को फैलने से रोकने का एक ही उपाय है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाना चाहिए, जिससे तोड़कर महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी उत्तर के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे अनुरोध है कि जितने भी प्रश्नों की हमने चर्चा की है, उन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनकर समझिए और समझने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। अगले प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो पर जारी रखेंगे। धन्यवाद।